जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हम अपना ऑरा कैसे चेक करें, कैसे जानें कि हमारा ऑरा जो है वो शक्तिशाली और प्रभावशाली है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता दी। ओरा क्या होता है? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ओरा क्या होता है और ओरा क्या होता है, ओरे में कितनी परतें होती हैं और उसके बाद आपका ओरा आप स्वयं कैसे देख सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ओरा जिस भी आराध्य की हम भक्ति करते हैं, जिस भी इष्ट की किसी हम अपने आप किसी देव को अपना इष्ट दान करते हैं, चाहे माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, माँ काली की कर रहे हो या माँ शाकुंभरी की कर रहे हो या किसी भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हो जिसको अपना इष्ट मानकर आप पूजा कर रहे हो, उस इष्ट की कृपा से आपके शरीर पर एक एक परतें चढ़ने लग जाती हैं। वो परत किस कलर की होती है, कैसे रंग की होती है, ये बनने के बाद तय होता है। जब हम शुरुआती तौर में कोई भी माला या कोई भी मंत्र जाप करते हो तो उस समय हमें कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर याद रखना, जब हम मंत्र की ऊर्जा को जागृत करने की अवस्था में रहते हैं, जैसे कि हमारे मन में ये हो जाता है कि हम जितनी माला करेंगे उतनी जल्दी ये मंत्र जागृत होएगा, तो उससे क्या होता है कि उससे उस तरीके से भी हमें कार्य हम अपना ओरा खराब कर लेते हैं। उस तरीके से हमें कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में ना कभी भी मंत्र का जाप नहीं कर। मंत्र का जाप करने से पहले पहले अपनी बॉडी को शीतल किया जाता है। शीतल का मतलब, जब भी आप मंत्र का जाप करें तब भी आपको जल एक जल का गिलास लोटा। जरूर अपने पास रखें जब भी मंत्र का जाप करें। और मंत्र का जाप करने के बाद जल का ग्रहण इस प्रकार से जरूर करना चाहिए। इससे ओरा तत्व जो आपकी जो ओरा है वो जल्दी से जल्दी जो है उत्पन्न होता है आपका। कैसे? अब आप सोचोगे गुरुजी ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा? जी। इसका भी एक संबंध है, सुनो। हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। पंच तत्वों से अगर हम बना है, जब हम मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र के अंदर होती है ऊर्जा। हम उस मंत्र को अपने कुंडलिनी मूलाधार चक्कर के अंदर उस मंत्र का बीज उत्पन्न करते हैं। जब बीज उत्पन्न करते हैं तो जल की अवस्था पड़ती है कि नहीं पड़ती? मन की शीतल की अवस्था, हमें शीतल रहना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर अग्नि समीप में आएगी तो बीज नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपने अंतर मन की शांति के लिए, अपने आप के अंदर की शांति के लिए हमें उस बीज को जल प्रवाह, लेकिन जल कौन सा? ऐसा जल जो मंत्रों की ऊर्जा से एक्टिवेट हो। अब वो क्या है? जब जल का लोटा आप रखोगे और मंत्र का जाप आप कर रहे हो, मंत्र का जाप अगर आप इस मुद्रा में करते हो, इस मुद्रा में ऐसे इस प्रकार से, तो भी आपका ओरा अच्छे तरीके से जागृत होता है। अगर ये मंत्र की देखा जाता है कि आप कौन सा मंत्र कर रहे हो, किस किस प्रकार का मंत्र कर रहे हो। और जब आप मंत्र का जाप करते हो, जाप करते 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 आपके शरीर के अंदर जो अग्नि है उत्पन्न होती है, विचारों में चेंजिंग आने लग जाती है, जीवन में हर प्रकार की बदलाव। बदलाव उत्पन्न होते हैं, शरीर के ऊपर बदलाव होते हैं। कई बार शरीर जो है अलग अलग प्रकार का आपको खुद दिखाई देगा आपके शरीर में, कि आप कई बार मोटे दिख रहे हो, कई बार पतले दिख रहे हो, चेहरे पे रंग काला दिख रहा है सभी। उस समय ये बात याद रखना, आपका ओरा चक्र जो है निर्मित हो रहा होता है। और ओरा चक्र जब निर्मित होता है तो बॉडी का रिएक्शन बदल जाता है। बॉडी का रिएक्शन बदल जाता है, शरीर का रिएक्शन बदल जाता है। बोलचाल की वाणी में कठोरता आती है, मधुरता आती है, कठोरता आती है, मधुरता आती है। मतलब डिस्टर्बेंस ही होने लग जाती है बॉडी, क्योंकि कोई घेरा चक्र जो है तैयार होता है। ये ओरा होता क्या है? इंग्लिश में इसको ओरा बोलते हैं और हिंदी में इसको आभा मंडल बोलते हैं। हमारे शरीर का आभा मंडल जब तैयार है और उसके बाद वो मंडल जो है, अभी वो ब्लिंपिंग नहीं कर रहा है, अभी ऐसे ऐसे नहीं कर रहा ना, अभी अभी उसमें एक्टिवेट हो रहा है। परत चढ़ेंगी। लेकिन इसके लिए आपका दीपक का होना बहुत सहयोगी है आपके लिए। जब आप जल का लोटा रखते हो तो सामने दीप का दान जरूर देना।
जब दीप का दान देते हो आप लगातार इस प्रकार से लगातार दीप की ज्योति को लो को देखते हो तो आपकी त्राटक उदय होती है और उसके बाद आपके शरीर में शीतलता, हर कष्ट को सहन करने की मन में इच्छा, मानो वो रहता है, एक पेशेंस तैयार हो जाता है आपके अंदर। आप हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का कष्ट, हर प्रकार की दिक्कत, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की ताकत बढ़ती है आपकी। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब ज्योत में आपने देखा होगा कि जब हमारी ज्योति बदलती है तो ज्योति के अंदर ही हमारा ओरा का पर ओरे का कलर छुपा होता है। जब हम जोत होते हैं ना तो शुरुआती तौर में अगर आपका कौन सा कलर दिख रहा है तो समझ लेना कि वही आपका ओरा है इस वक्त। जब धीरे धीरे जोत में आपको रिएक्शन दिखने लग जाए, अलग अलग प्रकार की आकृति दिखने लग जाए, तो समझ लेना कि आपका ओरा चेंजिंग होने लग गया है। जब ओरा चेंज होता है, ओरे पे कितनी परतें होती हैं, जैसे ज्योति पर परतें बहुत सारी होती हैं, आप कभी भी देख लेना ज्योति पर एक जैसी परत नहीं होती है। कभी आप कलर उसको चेंज ध्यान होता से है। देखना, कलर चेंज होते हैं ज्योति पर। जब 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 दीपक अपनी सही अवस्था में होता है, जब उसपे फूल बन रहा होता है, तब उसमें उसपे अगर नियंत्रण, अगर चक्रवाइक फूल बन रहा है, तब भी आपका जो है मूलाधार चक्र जागृत अवस्था के अंदर आपको महसूस होने लग जाएगा। और उसके बाद उसपे की परतें, उससे आपका ओरा, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सी कलर का आपका ओरा है। ओरा शक्ति जो होती है मंत्रों की शक्ति से, अपने इष्ट की कृपा से, जब हम इष्ट की आराधना करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो हमारे ऊपर उनकी शक्ति का एक रक्षा घेरा बनने लग जाता है, उसी को ओरा है। और वो जो ओरा है, ओरे की कितनी दूरी होती है, ये भी सब तय करता है कि आपका ओरा कितनी दूर जो है मार कर रहा है। इस पर मैं वीडियो आगे अलग से बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यही चीज अगर आपको अपना ओरा ये जानना है 3 चीजें जो तो गुरुजी ये ने चीजें मेन बताई हैं जो देखिए, पूजा के साथ। समझिए, और फिर पहले दीपक, उसके जल। बाद जल, उसके बाद अपने मंत्र की, जो आप मंत्र का जाप करते हो, उस जाप की स्थिति को भी बैलेंस करके बैलेंस। चलना है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।